वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज है 9 नवंबर। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 53। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। हमने टिश्यूज़ के बारे में पहले भी पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। तो ज्ञान है जो पूछ रहा है कि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू एन स्टिमुलाई। कोई स्टिमुलाई जो हमारी बॉडी में, जैसे मान लीजिए आपको कोई पिन चुभ गई तो आप फटाफट से रेस्पॉन्ड करते हैं ना, कि हाथ अपना पीछे हटा लेते हैं, तो वो कैसे होता है। तो उसकी दीदी बोल रही है, ज्ञान वी नो डैट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि हर कोई रिएक्ट करता है, हम हर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब रिएक्ट करते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई जो होता है उसके अगेंस्ट सब जो ऑर्गेनिज्म है सब रिएक्ट करते हैं। ये एक करेक्टरिस्टिक्स है। कैसे, देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है कि कैंडल है, कैंडल पे अगर ऐसे आपका हाथ गलती से टच हो गया तो क्या होता है, ये हो गया आपका स्टिमुलाई। आपने क्या रिस्पॉन्स किया, आप फटाफट से उस हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो मैसेज भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, वहाँ से बैक मैसेज आता है और हम फिर उसका रिस्पॉन्स करते हैं, उस हाथ को पीछे हटा लेते हैं। All cells possess the ability to respond according to their stimuli. The stimuli are very rapidly transmitted from one part of the body to the other part of a specialized tissue is known as nervous tissue. Nervous tissue की वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है। जो नर्व होती हैं वो रिस्पॉन्स वो पहुंचाती हैं और फिर वो वापस आता है रिस्पॉन्स, और हम क्या करते हैं, फटाफट से हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये जो टाइम होता है ये बहुत ही क्विक, विद इन सेकेंड में होता है, बहुत ही जल्दी होता है। देखा ना आपने, जैसे आपका हाथ टच होता है आप साथ के साथ हटा लेते हैं, तो ये बहुत फास्ट होता है ये रिएक्शन। नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से क्या क्या बनता है, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। हेंस इट फॉर्म द नर्वस सिस्टम। फिर क्या बनता है इससे, नर्वस सिस्टम। इन सबको मिला के क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। बेटा ये 1 नंबर के मार्क्स में आ जाता है कि फंक्शनल यूनिट क्या है आपकी नर्वस सिस्टम की, तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन ही तो मेन काम करता है। आप करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए साइड में बना हुआ है। ये आपका जो है न्यूक्लियस हो गया, ये जो साइड में ये है डेंड्राइट्स कहलाते हैं, ये सेल बॉडी हो गया, और ये आपका कहलाता है एक्सोन्स, ठीक है। एक्सोन हो गया और ये आपकी होगी नर्व एंडिंग। देयर आर 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये डेंड्राइट्स हो गया, ये सेल बॉडी हो गया, और ये एक्सोन एंड नर्व एंडिंग हो गया। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी है ये पूरा, ठीक है। यूजली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सोन। एक सिंगल, ये एक सिंगल होता है और उसमें, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट ऑफ डेंड्राइट। ये शॉर्ट ब्रांच है तो ये इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी हो सकते हैं, मीटर लॉन्ग। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक अप ए फाइबर और नर्व। फंक्शन क्या है न्यूरॉन्स का। अब द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं, जो सिग्नल होता है वो जो, उसको क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। डेंड्राइट्स होती है, डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट with the nerve ending of the another neuron and transmitted the nerve impulse from different part of the body of to the brain and spinal cord। ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर बताया यही लिखा हुआ है। न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। जो न्यूरॉन्स होती हैं वही, देखिए जब आपने हाथ लगाया गर्म चीज़ को तो जो नर्व है वो मैसेज पहुंचाती है, सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन को, फिर ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि हमें क्या करना है, हाथ को पीछे हटाना है, ठीक है। The functional combination of nerves and muscles tissue enable animal to move freely in response to stimuli। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए साइड में पिक्चर भी बनी हुई है नर्वस सिस्टम की। ये आपकी नर्व्स हैं, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। बेटा इसका जो फंक्शन है नर्वस टिश्यू का, ये आपका ऊपर लिखा हुआ है। जो फंक्शन है वो ट्रांसमिटेड, ये स्टिमुलाई, ये देखिए यहाँ वेरी रेपिडली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। लेकिन मैंने इसका आंसर लिख दिया है नीचे, आप यहाँ वो भी लिख सकते हैं और मैंने ये भी लिखा हुआ है आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज टू क्विकली ट्रांसफर स्टिमुलेशन फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर बॉडी इन द बॉडी। यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो बेटा ये सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है आपको, यहाँ से आप पिक्चर बना लीजिएगा। सेकंड है, व्हाट इज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है, ठीक है।
तो नर्व इम्पल्स का आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप आंसर लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। यहाँ से आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ है आपका, विच ऑर्गन इज फॉर्म बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से कौन सा ऑर्गन फॉर्म होते हैं, तो ये आपका फोर्थ का आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।